हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के लोगों, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए आज हम परमेश्वर के वचन को सीखते हैं। उत्पत्ति 6 अध्याय। परमेश्वर के लोगों, प्रभु के लोगों, हमने अगले वीडियो में सीखा था कि परमेश्वर ने किस प्रकार से कैन को जो है श्रापित किया, और उसके बाद में फिर कैन, परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब परमेश्वर ने कैन को श्रापित किया, कैन अपना काम करने लगा। जो भी परमेश्वर ने उसको काम करने के लिए पृथ्वी पर परमेश्वर ने बोला, वो अपना काम करने लगा। और उसके बाद में कैन की शादी हुई, कैन के बच्चे हुए, कैन के वंशज हुए। और उसके बाद में हम कैन के वंशज के बारे में फिर सीखते हैं। फिर उसके बाद में 5 अध्याय में परमेश्वर के लोगों आदम की वंशावली, यानी आदम के जो बच्चे हुए, फिर उनके, परमेश्वर के प्रिय लोगों, उसके बाद में जो आदम के बच्चे हुए और आदम के बच्चे, और जितनी भी पीढ़ियां चलती आई वो पीढ़ियां चलती आई। और उसके बाद में परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आदम के जो बच्चे हुए उन्होंने शादी किया, फिर उनके बच्चे हुए, फिर उन्होंने शादी किया, फिर उनके बच्चे हुए। इस प्रकार से क्या हुआ परमेश्वर के प्रिय लोगों, पृथ्वी पर मनुष्य बढ़ने लगा, पृथ्वी पर मनुष्य बढ़ने लगे। और जब पृथ्वी पर मनुष्य बढ़ने लगे तो परमेश्वर के प्रिय लोगों 6 अध्याय में लिखा है, फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनकी बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब परमेश्वर के वचन में लिखा पृथ्वी पर मनुष्य बहुत बढ़ने लगे, तो उस समय में परमेश्वर के प्रिय लोगों, यहां पर प्रभु का वचन में लिखा है उनकी बेटियां उत्पन्न हुई, उनकी बेटी उत्पन्न हुई। जब मनुष्य बढ़ने लगे, उन्होंने शादी कर लिया, पति पत्नी आपस में मिलने लगे, तो बेटियां उत्पन्न होने लगी, बेटियां उत्पन्न हुई। और परमेश्वर के लोगों, यहां पर लिखा है जब बेटियां उत्पन्न हुई तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं। लिखा है परमेश्वर के पुत्रों ने, परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर के पुत्रों ने देखा कि मनुष्य की जो पुत्रियां हैं वे सुंदर हैं, और उन्होंने जिसको चाहा उनसे ब्याह कर लिया। जो जिसको पसंद किया उसके साथ में उसने शादी कर लिया। और परमेश्वर के प्रिय लोगों 3 वचन में लिखा है, तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा विवाद करता न रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, पहले आदम ने गलती किया, आदम के बाद जो है कैन ने गलती किया, और कैन के बाद अब यहाँ पर जो मनुष्य पैदा हुए और उनकी जो जनरेशन बढ़ने लगी, मनुष्य की गिनती बढ़ने लगी, फिर उन्होंने शादी किया, फिर उनके बेटियां उत्पन्न हुई। उनकी बेटियों को देखकर लिखा है मनुष्य, परमेश्वर के पुत्र, यहाँ वचन में लिखा है उन्होंने जिससे चाहा उससे शादी कर लिया, विवाह कर लिया। तब परमेश्वर ने कहा, मैं कब तक मनुष्य से विवाद करता रहूंगा, मनुष्य भी शरीर है। परमेश्वर ने कहा ये भी शरीर है। परमेश्वर ने कहा उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। परमेश्वर ने पाप के कारण, परमेश्वर की आज्ञा को टालने के कारण मनुष्य की उम्र को कम कर दिया। पहले परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर के लोगों, आदम 930 वर्ष जिया, 930 साल आदम पृथ्वी पर जिया। पहले के लोग हजारों हजार साल जीते थे, 500 साल, 400 साल, 200 साल ऐसे जीते थे, क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञा को मानते थे और मृत्यु जल्दी उनको नहीं आती थी। लेकिन परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ने के कारण, पाप करने के कारण बंधन में वो चले गए, और परमेश्वर ने पाप के कारण, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ने के कारण मनुष्य की जो, परमेश्वर के प्रिय लोगों, उम्र है उसको कम कर दिया। परमेश्वर ने 120 साल कर दिया। परमेश्वर ने उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे, परमेश्वर के प्रिय लोगों। और इसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए, तब उनके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुए वे सूरवीर होते थे, जिनकी कीर्ति प्राचीन काल से प्रचलित है। परमेश्वर के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं एक बात, बहुत गौर से यहाँ पर आप क्या कहते हैं सीखिएगा परमेश्वर के लोगों, कि प्रभु का वचन में यहाँ पर लिखा हुआ है, परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा। ये परमेश्वर के पुत्र कौन थे? ये मनुष्य नहीं, ये स्वर्गदूत थे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये स्वर्गदूत थे। और पिछले टाइम में बहुत सारे स्वर्गदूतों ने भी परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा। जिन स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने अपनी महिमा करने के लिए चुना था, उन्होंने गलती किया। अब जो शैतान पृथ्वी पर काम कर रहा है,
जिसको परमेश्वर ने स्वर्ग से गिराया है वो भी एक स्वर्गदूत ही था, और यहाँ पर वो भी परमेश्वर के पुत्र ही थे। पर स्वर्गदूत भी परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। जैसे हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं, वैसे परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को भी पुत्र और पुत्रियां होने का अधिकार दिया है। तो परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब उनसे मनुष्य की स्त्रियों से उन्होंने शादी कर लिया, तो परमेश्वर के प्रिय लोगों, उनके अंदर से जो बच्चे पैदा हुए वो सामर्थी, सूरवीर, और प्रभु का वचन में लिखा है अद्भुत, क्या कहते हैं, सामर्थी पैदा हुए। यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है। परमेश्वर यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, बहुत ही बुराई बढ़ गई है, और उनके मन के विचार में जो कुछ भी उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा होता है। परमेश्वर ने मनुष्य के अंदर झांक कर देखा, तो परमेश्वर ने क्या देखा कि मनुष्य को तो मैंने अच्छा बनाया था, लेकिन ये मनुष्य जो है इस पृथ्वी पर रहकर इसके मन में जो कुछ भी उत्पन्न हो रहा है वो बुरा हो रहा है। और प्रभु का वचन में लिखा है परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य जो कुछ भी सोच रहा है वो निरंतर बुरा सोच रहा है, निरंतर बुरा सोच रहा है, निरंतर बुरा ही सोचता चला जा रहा है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया। इस पृथ्वी पर जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, तो परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर मनुष्य को बनाने से पछताया कि मैंने मनुष्य को क्यों बना दिया, क्योंकि ये मनुष्य को जिसको मैंने बनाया, ये मनुष्य ने क्या किया, ये मनुष्य ने अपनी अभिलाषा में, अपनी बुद्धि के अनुसार, अपनी समझ के अनुसार चलकर ये पापी होता चला जा रहा है, पापी होता चला जा रहा है। मैं कब तक इस मनुष्य को दंड दूंगा, कब तक इनको मैं मारता रहूंगा, कब तक इनको मैं इनसे विवाद करता रहूंगा। और परमेश्वर ने कहा मैं मनुष्य को बनाने से पछता रहा हूं, क्योंकि इस मनुष्य को जो मैंने बनाया, अच्छा जिसको मैंने बनाया, ये गलत काम करने लगा है। और यहाँ पर 6 वचन में लिखा, और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। परमेश्वर को दुख हुआ कि मैंने मनुष्य को क्यों बना दिया। तो मनुष्य मेरी महिमा करने के बजाय पाप में पड़ गया है, अपनी बुद्धि के अनुसार चलने लगा है, परमेश्वर के प्रिय लोगों। और यहाँ पर 7 वचन लिखा, तब यहोवा ने कहा मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि किया है, परमेश्वर ने कहा मैं मनुष्य को जिसकी सृष्टि मैंने, परमेश्वर कहता है मैंने किया है, परमेश्वर ने कहा पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा, क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा। परमेश्वर ने कहा क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूं। परमेश्वर ने कहा मैं मनुष्य को पृथ्वी पर से मिटा दूंगा, मैं मनुष्य को पृथ्वी पर से मिटा दूंगा, क्या जंतु, क्या पशु, क्या रेंगने वाले पक्षी, सब चीजों को जो मैंने बनाया, मैं सब चीजों को खत्म कर दूंगा। क्योंकि मनुष्य को मैंने बनाया कि ये सब चीजों पर अधिकार रखे, लेकिन ये अधिकार रखने के बजाय ये तो मेरे अधिकार के बाहर चल रहा है, मेरी इच्छा के बाहर चल रहा है। तो परमेश्वर ने कहा मैं मनुष्य और पृथ्वी, जानवर, पशु जो पृथ्वी के ऊपर है, सब चीजों को मैं नाश करूंगा। परमेश्वर ने कहा मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूं। परमेश्वर कहता है क्योंकि मुझे पछतावा है इनको बनाने से, क्योंकि इनको जिस काम के लिए मैंने बनाया वो काम ये नहीं कर रहे हैं। और प्रभु के लोगों, 8 वचन लिखा, परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। परमेश्वर की दृष्टि नूह पर बनी रही। नूह एक ऐसा धर्मी व्यक्ति है परमेश्वर के लोगों, जो परमेश्वर में विश्वास उसका खरा है, परमेश्वर की आज्ञा को मानने वाला है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर की उपस्थिति में चलने वाला है परमेश्वर के प्रिय लोगों। इसलिए परमेश्वर ने नूह के ऊपर दृष्टि की, और प्रभु का वचन में लिखा परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर रही। परमेश्वर ने कहा मैं सारी पृथ्वी पर सारी चीजों को मैं नाश करूंगा। और 9 वचन में हम नूह के बारे में सीखते हैं। नूह कौन था? नूह की वंशावली यह है कि नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था, और नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, परमेश्वर की बात को मानता था, परमेश्वर की आज्ञा को मानता था, खरा व्यक्ति था, धर्मी व्यक्ति था, परमेश्वर की बाट जोहने वाला व्यक्ति था परमेश्वर के प्रिय लोगों। और यहाँ पर प्रभु का वचन में लिखा, और नूह से साम, हाम और एपेत नामक 3 पुत्र हुए। नूह जो परमेश्वर का धर्मी व्यक्ति था, परमेश्वर का जो भय मानने वाला व्यक्ति था, नूह से 3 पुत्र उत्पन्न हुए। नूह के 3 बेटे हुए, सेम, हाम, एपेत। तीनों के नाम है सेम, हाम, एपेत। 3 पुत्र नूह के पैदा हुए। और उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी। जब परमेश्वर
ने नूह को बच्चे दिए, और नूह के जब 3 बेटे उत्पन्न हुए उस समय में पृथ्वी जो है पूरा पाप से बिगड़ गई थी, पूरा व्यभिचार से बिगड़ गई थी, पूरा परमेश्वर की आज्ञा को टालने वाले लोग हो गए थे, और परमेश्वर के प्रिय लोगों पूरा बिगड़ चुकी थी पृथ्वी। प्रभु का वचन में लिखा, परमेश्वर ने सब कुछ अच्छा बनाया था, लेकिन परमेश्वर ने देखा कि जो कुछ भी मैंने अच्छा बनाया ये सारी चीजों को मनुष्य बिगाड़ दे रहा है, और पृथ्वी पर ये बिगड़ गया है मनुष्य। परमेश्वर ने देखा और उपद्रव से भर गई थी पृथ्वी, पूरा बिगड़ गई थी, पृथ्वी के लोग पूरा बिगड़ गए थे और उपद्रव से भर गए थे, उपद्रव कर रहे थे, परमेश्वर की बातों को नहीं मान रहे थे, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मान रहे थे, जो बातें परमेश्वर उनको बोला था उन बातों को वो नहीं मानते थे। और परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस कारण परमेश्वर का क्रोध जो है उनके ऊपर भड़का था, और परमेश्वर ने कहा अब पृथ्वी पूरा बिगड़ गई है, ये उपद्रव से भर चुके हैं। परमेश्वर ने कहा, और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वो बिगड़ी हुई है। जब परमेश्वर ने पृथ्वी पर सब चीजों को अच्छा बनाया था और उसने बोला था सब कुछ अच्छा है, और जब परमेश्वर ने पृथ्वी पर दृष्टि करके देखा तो परमेश्वर देखता है यहाँ तो सब कुछ बिगड़ा हुआ है, यहाँ तो उपद्रव हो रहा है, यहाँ तो ये पाप कर रहे हैं। और परमेश्वर के प्रिय लोगों, प्रभु का वचन में लिखा है, जब परमेश्वर ने देखा कि पृथ्वी बिगड़ी हुई है क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। परमेश्वर ने उनको जो काम दिया था और जो काम के लिए परमेश्वर ने बनाया था उन कामों को छोड़कर वो अपने चाल चलन को बिगाड़ लिए थे, पाप में पड़ गए थे और परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ने वाले हो गए थे। और इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर ने देखा कि ये बिगड़ चुके हैं, और इसलिए 13 वचन लिखा है, तब परमेश्वर ने नूह से कहा। नूह जो धर्मी था, जो खरा व्यक्ति था, जो परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर ने नूह से कहा सब प्राणियों का अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आया है। परमेश्वर ने अपने दास नूह से बात किया। परमेश्वर ने, जो धर्मी व्यक्ति था, खरा व्यक्ति था, परमेश्वर की बात जोहने वाला व्यक्ति, परमेश्वर पर विश्वास करने वाला व्यक्ति, जिसका चाल चलन अच्छा था, उस व्यक्ति से परमेश्वर ने बातें किया ने के प्रिय लोगों। और परमेश्वर ने नूह से कहा, नूह मैं इस पृथ्वी को नाश करने पर हूं। परमेश्वर ने नूह से कहा मैं इस पृथ्वी को नाश करना चाहता हूं। ये प्रश्न मेरे मन में आया है क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है। परमेश्वर ने कहा जो मनुष्य को मैंने बनाया है इनके कारण पृथ्वी जो है उपद्रव से, पाप से भर गई है, बिगड़ गई है, और इसलिए मैं मनुष्य को, परमेश्वर ने कहा, नष्ट करना चाहता हूं। और 14 वचन में लिखा है, इसलिए परमेश्वर ने कहा तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले। परमेश्वर ने कहा लकड़ी का एक जहाज बना ले। किसको कहा? नूह को कहा परमेश्वर ने कि लकड़ी का एक जहाज बना ले, उसमें कोठरियां बनाना और भीतर बाहर उस पर राल लगाना। इस ढंग से तो उसको बनाना, जहाज की लंबाई 300 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ की हो। जहाज में एक खिड़की बनाना और उससे एक हाथ ऊपर से इसकी छत बनाना, और जहाज की ओर द्वार रखना, और जहाज में पहला, दूसरा, तीसरा खंड बनाना। परमेश्वर ने एक जहाज बनाने के लिए नूह को बोला, और कितनी लंबाई, कितनी चौड़ाई, कितनी ऊंचाई होनी चाहिए, ये सारी चीजों को परमेश्वर ने नूह को बताया कि नूह तुझे ऐसे ऐसे बनाना है, ऐसे खिड़की बनाना है, ऐसे जहाज को बनाना, इतना लंबा होना चाहिए, इतना चौड़ा होना चाहिए। नूह को परमेश्वर ने सारी बातों का ज्ञान दिया, और परमेश्वर ने कहा इसमें तू 3 खंड बनाना, पहला खंड, दूसरा खंड, तीसरा खंड। 17 वचन में लिखा है, परमेश्वर ने कहा और सुन, मैं आप पृथ्वी पर जल प्रलय करके सब प्राणियों को जिनमें जीवन का प्राण है आकाश के नीचे से नष्ट करने पे हूं। परमेश्वर ने कहा मैं जल प्रलय लाऊंगा, भयंकर जल प्रलय लाऊंगा, और आकाश के नीचे जितने भी प्राणी हैं जिनमें जीवन का प्राण है, परमेश्वर ने कहा इनको सबको मैं नष्ट करूंगा। जल प्रलय मतलब परमेश्वर का इतनी बारिश करूंगा कि सब डूब जाएगा और सब मर जाएंगे प्रभु के लोगों। और यहां परमेश्वर के पवित्र वचन में लिखा हुआ है, और जब परमेश्वर ने कहा और सब मर जाएंगे, परंतु परमेश्वर ने नूह से कहा परंतु तेरे संग मैं वाचा बांधता हूं, इसलिए तू अपने पुत्रों, अपनी स्त्री और बहुओं समेत जहाज में प्रवेश करना, और सब जीवित प्राणियों में से तू एक एक जाति के 2-2 अर्थात नर और मादा जहाज में लेकर अपने साथ जीवित रखना। परमेश्वर ने कहा नूह तू धर्मी है, तू खरा है, तेरे साथ मैं वाचा बांधता हूं,
तू एक जहाज को बना और अपना पूरा परिवार को लेकर उस जहाज में जा और एक एक पशु पक्षी जो भी हैं जोड़ा आप उसको ले ले और उसको लेने के बाद तू उस जहाज में प्रवेश करना। 19 वचन में लिखा है परमेश्वर ने, 20 वचन में लिखा है परमेश्वर ने कहा, एक जाति के पक्षी, एक एक जाति के पशु और एक एक जाति के भूमि पर रेंगने वाले सब में से दो दो तेरे पास आएंगे कि वे उनको जीवित रखें। और भांति भांति का भोज्य पदार्थ जो खाया जाता है, परमेश्वर ने कहा, जो तेरे और उनके बीच के लिए होगा। परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। परमेश्वर ने सारी बातें नूह को बताई और जैसा जैसा परमेश्वर ने नूह को बताया, नूह परमेश्वर के प्रिय लोगों वैसा करता गया और नूह के साथ परमेश्वर ने वाचा बांधी। और परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस प्रकार से जैसा परमेश्वर ने सिखाया तो नूह ने वैसा ही किया और नूह ने परमेश्वर की बात को माना। और परमेश्वर की बात को मानने के बाद नूह ने जैसा जैसा प्रभु ने कहा वही सब किया और जहाज में प्रवेश किया। और अगला हम बाइबल का 7 अध्याय अगले वीडियो में सीखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट कमेंट में डालो और परमेश्वर को महिमा दो। हालेलुया। इस वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक परमेश्वर आपको आशीष करे और सुरक्षित रखे प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में। आमीन। गॉड ब्लेस यू। शालोम। सबको जय मसीह की।